वह आवाज भयानक थी, इसलिए हर कोई दंग रह गया। आवाज में निहित ऊर्जा के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि बोलने वाला कोई वृद्ध होना चाहिए, जिसके विशेषज्ञ होने की संभावना कम थी। फिर भी वह इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे पर्वत पर गूंज उठी। जैसे ही व्याघ्र बादलों पर सवार होकर पास आया, पर्वत पर मौजूद सभी साधक आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। पौराणिक वाहन दुर्लभ थे, और वह भी जो एक शुभ आभा के साथ आया हो। बोलने वाला कौन था? दुष्ट आकाश मंडप के भीतर जंजीरों में जकड़े ध्रुवसेन ने सबसे पहले अपने गुरु की आवाज पहचानी, और वह जोर से चिल्लाया, आपका स्वागत है गुरुदेव। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, और उसने सभी धर्मनिष्ठ साधकों को डरा दिया, जिससे वे डर के मारे कांपने लगे और घबराहट में बाहर भाग निकले। जल्द ही पर्वत के सभी खाली मैदान साधकों से भर गए। ध्रुवसेन सीधा खड़ा हुआ और दुष्ट आकाश मंडप के बाहर कदम रखा। जब उसने व्याघ्र को देखा, जो आसमान से तेजी से नीचे गोता लगा रहा था, तो उसका उत्साह चरम पर पहुंच गया। उस क्षण उसने गर्व और आत्मविश्वास की एक महान भावना महसूस की। अच्छा नहीं है, ये वही बूढ़ा खलनायक है। घबराओ मत। आंतरिक सूचना के अनुसार वह बूढ़ा खलनायक अब अपने अंत के करीब है। उसने प्राइमल फील्ड की गुप्त औषधि का सहारा लिया है। व्यूह बनाओ। मैं चाहता हूं कि सभी दिव्य दरबार विशेषज्ञ और उससे ऊपर के लोग अभी इकट्ठा हों। एक दर्जन से अधिक दिव्य दरबार साधक जल्द ही दुष्ट आकाश मंडप के ऊपर इकट्ठा हो गए। कुछ ही क्षणों बाद आचार्य स्वर्णगिरी और अर्जुन प्रताप भी वहां पहुंच गए। हर कोई अविश्वास के साथ दुष्ट आकाश मंडप के ऊपर आसमान में घूमती उस शुभ आभा को देखने लगा। यश व्याघ्र की पीठ पर खड़े होकर पूरे स्वर्ण दरबार पर्वत को देख रहे थे। जैसा कि तनिषा ने कहा था, पर्वत पर अज्ञानी साधकों के एक समूह ने हमला कर दिया था। तनिषा के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वह जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन नहीं हंस सकी। उसके डेंटियन के विनाश से होने वाले अत्यधिक दर्द ने उसके बोलने की शक्ति छीन ली थी। अब तक जागते रहने का उसका कारण यह था कि वह देखना चाहती थी कि वह बूढ़ा खलनायक इस स्थिति से कैसे निपटेगा। यश सोच रहे थे कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। उनके पास दो विकल्प थे। पहला, अपनी अंतिम शिखर रूप अनुभव कार्ड का उपयोग करना था। हालांकि यह उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था, और इसका उपयोग करने के बाद उनके पास खुद को बचाने का कोई और तरीका नहीं बचेगा। दूसरा विकल्प व्याघ्र के साथ स्वर्ण दरबार पर्वत से भाग जाना था। आखिरकार ध्रुवसेन और मानवराज दुष्ट शिष्य थे, और उनकी मृत्यु से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उन्हें अंतिम शिखर रूप अनुभव कार्ड का उपयोग करना चाहिए या भाग जाना चाहिए? उन्होंने केवल तनीषा को पकड़ने के लिए एक शिखर रूप अनुभव कार्ड का उपयोग किया था, जिसे वे एक नुकसान मान रहे थे। एकमात्र सांत्वना यह थी कि युद्ध के बाद उन्हें बहुत सारे योग्यता अंक मिले थे। तनिषा देख सकती थी कि यश सोच रहे थे, इसीलिए उसने बड़ी कठिनाई से कहा, मुझे जाने दो। तुम्हारे तुम्हारे पास अब कोई त्रुप का पत्ता नहीं बचा है। छोटी छवि ने तनिषा पर अपनी पकड़ मजबूत की और फुंफकारते हुए कहा, अपने सपनों में। धर्मनिष्ठ संप्रदाय के साधक दुर्जय शत्रु का सामना करने के लिए तैयार होकर इकट्ठा हो चुके थे। ब्रह्मासागर क्षेत्र से नीचे के साधक इतने समझदार थे कि वे शक्तिशाली लोगों के पीछे छिप गए। यश ने भीड़ पर नजर डाली। उन्होंने सत्य की आंख के माध्यम से देखा कि वे सभी उन्मत्त साधक उनके प्रति शत्रुतापूर्ण थे। रुको, क्या वह अर्जुन प्रताप है? उसकी वफादारी 15% है। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय छोड़ने की तुलना में यह 5% बढ़ गई है। यश को समझ नहीं आया। आचार्य स्वर्णगिरी ने ऊपर देखा और ठंडी आवाज में कहा, मुझे लगा था कि यहां कुछ दुर्जय शत्रु होंगे, लेकिन यह तो। इस अध्याय के इस भाग में गोल्डन कोट पर्वत पर शत्रुओं का जमावड़ा यश और उनके शिष्यों को ललकारता है। आचार्य स्वर्णगिरी यह दावा करता है कि उसने ध्रुवसेन और मानवराज जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त कर दिया है। इसी बीच अर्जुन प्रताप शत्रुओं के बीच से ही आचार्य स्वर्णगिरी पर अचानक आक्रमण कर देता है, परंतु एक रहस्यमयी सुरक्षा कवच के कारण उसका वार विफल हो जाता है। आचार्य स्वर्णगिरी
अपनी इस स्वर्गीय ढाल पर गर्व करता है और स्वयं को अजेय समझने लगता है। यश आकाश में अपने वाहन पर स्थित होकर इस पूरी घटना को धैर्यपूर्वक देखते हैं। छोटी छवि अपने गुरु के प्रति शत्रुओं की धृष्टता देखकर क्रोधित होती है, लेकिन यश शांत बने रहते हैं। वह उन सभी को अपनी गलतियां सुधारने और 3 वर्षों तक पर्वत पर सेवा करने का एक विकल्प देते हैं। यश की दयालुता को उनकी कमजोरी मानकर आचार्य स्वर्णगिरी और उसके साथी उपहास करने लगते हैं। वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनका सामना किस महान शक्ति से हो रहा है। क्या आप अगले अध्याय का सारांश जानना चाहेंगे? यश ने स्वर्ण दरबार पर्वत पर अपनी शक्ति का विराट प्रदर्शन किया, जिससे उनके शिष्यों की निष्ठा ब्राच गई और शत्रु भयभीत हो गए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि उनका सामर्थ्य वास्तविक है और किसी बाह्य साधन पर निर्भर नहीं है। तनिषा इस घटना के दौरान मूर्छित हो गई। अंततः यश ने ध्रुवसेन को एक विशेष तकनीक के गूढ़ रहस्य सिखाने के लिए प्रदर्शन आरंभ किया। क्या आप अगले भाग का सारांश चाहेंगे? वर्षों तक साधना करने के बाद भी, हालांकि वह स्वयं इसका अध्ययन कर रहा था, जो कि पूर्ण अंधकार में चलने के समान था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रगति धीमी थी। यश ने तलवार के स्थान पर अपनी उंगलियों का उपयोग किया और उन पर ऊर्जा से घनीभूत एक तलवार की किरण प्रकट हुई। ऊर्जा को तलवार में संघनित करने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करें। अपूर्ण दिव्य हस्तक्षेप! उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच से एक भयानक शक्ति प्रस्फुटित हुई, जिसके साथ एक चकाचौंध करने वाली रोशनी भी थी। फिर तलवार का प्रहार सीधे आचार्य स्वर्णगिरी की ओर नीचे की ओर बढ़ा। नहीं! आचार्य स्वर्णगिरी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया। उसके भीतर से एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोटित हुई और उसी समय स्वर्ग श्रेणी का उपकरण तुरंत सक्रिय हो गया, जिससे सुनहरी रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। यह नागहृदय की ढाल है। नागहृदय की ढाल का प्राथमिक कार्य रक्षा करना था, जो आचार्य स्वर्णगिरी को पराजित होने से बचा रहा था। यही कारण था कि धर्मनिष्ठ संप्रदाय के नेता ने उसे यहां भेजा था, क्योंकि वह एक नूतन दिव्य क्लेश विशेषज्ञ से भी लड़ सकता था। भले ही वह जीत न सके, फिर भी उसके पास भागने का मौका होगा। द्वितीय वरिष्ठ! आसपास के साधकों ने देखा कि तलवार का प्रहार गिरा और एक चकाचौंध रोशनी में विस्फोटित हो गया, जिसने उन्हें अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। धमाका! इससे पहले कि साधक हमले के परिणाम के बारे में जान पाते और यह जान पाते कि आचार्य स्वर्णगिरी अभी भी जीवित हैं या नहीं, यश की बूढ़ी लेकिन शक्तिशाली आवाज फिर से गूंजी। अपनी हथेली को आधार के रूप में उपयोग करें और अपनी ऊर्जा को संघनित करें। सहस्र तरंगें! यह तब हुआ जब दिव्य एक तकनीक का उपयोग भाला तकनीक के रूप में किया गया। यह एक दूरगामी हमला था और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसने ऊर्जा की एक धारा को 1000 तरंगों में मिला दिया, जिसे फिर 1000 भालों की तरह बाहर निकाल दिया गया। यह दिव्य एक तकनीक का एक प्रमुख अंतिम दांव भी था। हमले को देखकर सभी दिव्य दरबार के साधक हतप्रभ रह गए और उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। ठीक नहीं है, भागो! उन्होंने तुरंत उस हास्यास्पद व्यूह को बनाना बंद कर दिया और भागने के लिए मुड़ गए। हमला इतना भयानक था कि एक नूतन दिव्य क्लेश विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि इसका लक्ष्य साधकों का समूह नहीं था। इसके बजाय यह उसी स्थान पर गिरा जहां आचार्य स्वर्णगिरी थे। धमाका! कोई नहीं जानता था कि हमले के बाद वह जीवित है या नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि धूल के बादल से अवरुद्ध हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि क्या वह नागहृदय की ढाल के साथ भी इतने शक्तिशाली हमले का सामना कर सकता है। इस टकराव ने शक्तिशाली विस्फोट उत्पन्न किए जो सभी दिशाओं में फैल गए, जिससे दिव्य दरबार के सभी साधक जमीन पर गिर गए। एक पल के लिए हवा में दयनीय चीखें और चिल्लाहटें गूंज उठीं। यहां तक कि साधना के प्रतिभावान अर्जुन प्रताप भी इन धमाकों की चपेट में आ गए और उन्हें स्थिर खड़े रहने के लिए अपनी ऊर्जा से इन्हें रोकना पड़ा। वह उस समय से अधिक शक्तिशाली हैं जब शीर्ष 10 विशेषज्ञों ने स्वर्ण दरबार पर्वत की घेराबंदी की थी। क्या यह उनके 9 पत्तियों वाले शतक्लेश अंतर्दृष्टि अवतार के कारण है?
अर्जुन प्रताप ने सोचा। वह एक बात को लेकर आश्वस्त था। महागुरु आर्यावत और भी शक्तिशाली हो गए थे। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि यश ने आचार्य स्वर्णगिरि से निपटने के लिए इतने शक्तिशाली दांव का उपयोग क्यों किया, जो केवल एक दिव्य दरबार का साधक था। यह एक मच्छर पर हथौड़ा चलाने जैसा महसूस हो रहा था। नागहृदय की ढाल द्वारा इस हमले को सहने का कोई रास्ता नहीं था। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि स्वर्ग श्रेणी का उपकरण पहले प्रहार के समय ही नष्ट हो गया था। उसने अनुमान लगाया कि यश द्वारा हमला जारी रखने का कारण या तो अपना गुस्सा निकालना था, या क्रोध था, या अपने शिष्य का मार्गदर्शन करना। दो प्रहारों के बाद हवाएं थम गईं, बादल छूट गए और धूल एवं ऊर्जा के विस्फोट जिन्होंने आसमान को ढक लिया था, वे भी धीरे धीरे शांत हो गए। यश के चेहरे पर शांत भाव था और उन्होंने अपने हाथ पीछे की ओर बांध रखे थे। उन्होंने सिस्टम पैनल पर समय देखा और पाया कि केवल 3 मिनट ही हुए थे। यदि वह इस कल्टीवेटर्स के समूह से निपटने के लिए अंतिम शिखर स्वरूप अनुभव कार्ड का उपयोग करते, तो यह एक नुकसान होता। वास्तव में उनकी योजना इससे कहीं अधिक करने की थी। क्या तुमने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा? ध्रुवसेन अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हाँ, धन्यवाद महागुरु। अकेले 10 वर्षों तक अभ्यास करने से बेहतर महागुरु को तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए देखना है। बहुत अच्छे। जैसे जैसे धूल धीरे धीरे जमने लगी, अवतार के नीचे जमीन पर एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। लेकिन आचार्य स्वर्णगिरि का कहीं पता नहीं था। वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। ठीक उसी समय कल्टीवेटर्स घबराहट में चारों दिशाओं में भागने लगे। महागुरु! छोटी छवि चिंतित हो गई। यदि उन्होंने अभी भी उसे आक्रमण करने की अनुमति नहीं दी, तो वे जल्द ही भाग निकलेंगे। कल्टीवेटर्स का समूह उसी दृष्टिकोण को दोहराने की कोशिश कर रहा था, जिसका उन्होंने गोल्डन कोट माउंटेन की पिछली घेराबंदी के दौरान उपयोग किया था। यश दुर्जेय थे, लेकिन उनके 3 सिर और 6 हाथ नहीं थे, और वह अपना प्रतिरूप भी नहीं बना सकते थे। जब तक वे अलग अलग भागते, वह उन सभी को पकड़ने में सक्षम नहीं होते। यह वह सटीक रणनीति थी जो उन्होंने आने पर सोची थी, बहुमत की जान बचाने के लिए कुछ लोगों की बलि देना। चूंकि वे उन्हें हरा नहीं सकते थे, इसलिए वे भाग रहे थे। मैंने कहा है कि तुम सभी को यहीं रुकना होगा, और इसका मतलब है कि तुम में से कोई भी मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। 9 पत्ती वाला शत विपत्ति अंतर्दृष्टि अवतार झिलमिलाया और गोल्डन कोट माउंटेन के ऊपर प्रकट हुआ। फिर यश ने इसे पर्वत की प्रतिबंधात्मक व्यूह रचना की आंखों में डाल दिया। महागुरु! ध्रुवसेन स्तब्ध रह गया। उसे नहीं पता था कि वे क्या करने जा रहे थे। छोटी छवि ने भी भ्रमित होकर ऊपर देखा। इस बीच कल्टीवेटर्स ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और बेतहाशा भागते रहे। दुर्भाग्य से वे नवजात दिव्यता विपत्ति कल्टीवेटर्स नहीं थे, और वे भागने के लिए महान दिव्य शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते थे। ठीक उसी समय यश ने अपने डेंटियन की सारी ऊर्जा व्यूह रचना की आंख में उड़ेल दी। महागुरु ढाल की मरम्मत कर रहे हैं? ये ये कैसे संभव है? गोल्डन कोट माउंटेन की ढाल वरिष्ठ विशेषज्ञों की पीढ़ियों द्वारा निर्मित की गई थी। इसने बड़ी मात्रा में ऊर्जा को सोख लिया था और मौसम एवं भौगोलिक स्थिति के साथ मिलकर काम करती थी। पहले जब यश ने अपने तीसरे, चौथे और 5वें शिष्यों को इसे ठीक करने के लिए दंडित किया था, तो उन्हें काम पूरा करने में कम से कम 3 साल लगे थे। इसके अलावा एक व्यक्ति को ढाल की मरम्मत करने में कम से कम 10 साल लगेंगे। महागुरु वृद्ध हैं। क्या उन्हें अपनी शक्ति नहीं बचानी चाहिए? वह ऐसा क्यों करेंगे? यह यश का वास्तविक इरादा था, साथ ही उनका दूसरा इरादा भी। चूंकि शिखर स्वरूप अनुभव कार्ड उनके डेंटियन को भरता रह सकता था, और उन्हें आचार्य स्वर्णगिरि को खत्म करने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि वह शेष समय का उपयोग ढाल को ठीक करने के लिए क्यों नहीं कर सकते। वह इतने अच्छे मौके को कैसे बर्बाद कर सकते थे? जैसे ही व्यूहरचना की आंखों में जबरदस्त ऊर्जा प्रवाहित हुई, पर्वत के चारों ओर तुरंत एक कांच जैसी ढाल दिखाई दी, जिसने भाग रहे कल्टीवेटर्स को रोक दिया।
ध्रुवसेन को उसी समय इसका एहसास हुआ। महागुरु उन सभी को ढाल के साथ फंसाना चाहते हैं और फिर उन्हें एक एक करके पकड़ना चाहते हैं। पुरानी कहावत सही साबित हुई, जितना वृद्ध उतना ही बुद्धिमान। अर्जुन प्रताप भी भयानक असीमित ऊर्जा से हैरान था। पहले जब जब उसने ढाल को नष्ट करने के लिए अन्य साधकों का नेतृत्व किया था, तब उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, और फिर भी वह टस से मस नहीं हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि महागुरु आर्यावत इसे अकेले ही ठीक कर सकते हैं। उस क्षण यश रुके नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह जारी रखा। ढाल अब भी वास्तव में पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, और उन्हें इसके केंद्र को अलग अलग स्थानों पर स्थित व्यूहों से जोड़ने की आवश्यकता थी। केवल जब वे एक निरंतर संबंध बना लेते, तभी ऊर्जा बिना किसी रुकावट के पूरी ढाल में प्रवाहित हो सकती थी। सच तो यह है कि यश स्वयं भी चरम रूप अनुभव कार्ड की उस त्रुटि से हैरान थे, जिसने उन्हें असीमित ऊर्जा प्रदान की थी। यदि समय की सीमा न होती, तो यह कार्ड वास्तव में अजेय होता। इसके साथ उन्हें अब अपने साधना स्तर को सुधारने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कितनी बार अपने डैनेटियन को खाली किया था, और वे गिनती भूल चुके थे, क्योंकि जब भी ऐसा होता, वह तुरंत भर जाता था। कुल मिलाकर ढाल को ठीक करने में उन्हें 25 मिनट लगे, जो अंततः स्थिर हो गई। जब उन्होंने इसे छुआ, तो वे समुद्र की लहरों की तरह फैलती हुई चमकदार और भयानक तरंगे देख सकते थे। यश ने चारों ओर देखते हुए एक गहरी सांस ली और फिर सिस्टम पैनल पर नजर डाली। उनके पास अभी भी 3 मिनट शेष थे। छवि, बाकियों को मार डालो, उन्होंने शांत स्वर में आदेश दिया। उनसे निपटने के लिए अकेली छोटी छवि ही पर्याप्त थी। उन्हें स्वयं इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं समझ गई गुरुदेव। आचार्य स्वर्णगिरी के परखच्चे उड़ चुके थे। शेष दिव्य दरबार के साधकों में सबसे शक्तिशाली केवल दांव नियंत्रण चरण के थे। दिव्य दरबार क्षेत्र को 3 चरणों में विभाजित किया गया था: दांव आकार, दांव नियंत्रण और दांव परिवर्तन। प्रत्येक चरण के बीच एक बड़ा अंतर था, और एक बहुमूल्य खजाने वाले और बिना खजाने वाले व्यक्ति के बीच यह अंतर और भी अधिक था। हालांकि ये साधक कभी भी स्वर्ण दरबार पर्वत के 9 शिष्यों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, भले ही उनका साधना स्तर समान ही क्यों ना हो। उस क्षण छोटी छवि अंततः अपना जमा हुआ गुस्सा निकाल सकती थी। उसने 7 सितारा बादल कदम का पूर्ण उपयोग किया, और हर कदम के साथ एक ब्रह्मा सागर साधक को मार गिराया, जबकि वे दिव्य दरबार के साधक उसके पीछा करने का लक्ष्य बन गए थे। स्वर्ण दरबार पर्वत के किसी खलनायक द्वारा लोगों को मारना बहुत ही सामान्य बात थी। कुछ डरे हुए साधक उसके हमले का विरोध करने में सक्षम थे, लेकिन वह केवल कुछ क्षणों के लिए ही था। वे पिंजरे में वध की प्रतीक्षा कर रही भेड़ों की तरह थे, जबकि छोटी छवि हाथ में चाकू लिए शिकारी थी। निराशा और भय हवा में व्याप्त हो गया। यश युद्ध में शामिल नहीं हुए। अपने हाथ के एक इशारे के साथ वह विशाल अवतार गायब हो गया, और वे वापस दुष्ट स्वर्ग मंडप की ओर उड़ गए। गुरुदेव! ध्रुवसेन के मुंह के कोने से खून की एक हल्की धार बह निकली, क्योंकि वह अब और सहन नहीं कर पा रहा था। यश ने उसकी ओर देखा और पाया कि उसकी वफादारी 80% तक पहुंच गई थी, जिससे वे हैरान रह गए। उन्होंने बस उसे दिव्य साधना तकनीक सिखाई थी। फिर भी एक और वफादार शिष्य का होना अच्छी बात थी। उसकी चोट धार्मिक संप्रदाय के आचार्य दिगंबर के साथ हुए उसके युद्ध के कारण होनी चाहिए थी। यह आश्चर्यजनक था कि वह इतने समय तक इसे सहन कर सका। बेशक यह अतीत में महागुरु आर्यावत द्वारा दी गई प्रताड़ना के कारण भी था कि वह आज इतना कठोर बन गया था। एक साधारण साधक अब तक जमीन पर गिर गया होता। पुराना चौथा कहाँ है? यश ने धीमे स्वर में पूछा। चौथे कनिष्ठ भाई ने आचार्य स्वर्णगिरी और अन्य लोगों के साथ भीषण युद्ध किया, लेकिन उनकी संख्या अधिक थी, और अंततः घायल होने के बाद वह भाग गया। वह एक पल के लिए रुका और हड़बड़ी में बोला, मुझे मुझे नहीं पता कि वह इस समय कहां है। यश ने हाथ लहराया। उस एक संकेत के साथ विजड कोमा में पड़ी तनिषा को लेकर उड़ा और मायावी नवमंडप के आंगन में उतरा। उसे जमीन पर रखने के बाद वह फिर से हवा में उड़ गया
और आसमान में ओझल हो गया। छठी छठी अनुज बहन! ध्रुवसेन आश्चर्यचकित दिखा। तनिषा के पास मोहक चक्र था, जो एक स्वर्ग श्रेणी का शस्त्र था, और वह कृष्ण सूची में 9वें स्थान पर थी। इसके बावजूद वह इतनी बुरी तरह घायल थी, जिस पर विश्वास करना उसके लिए कठिन था। इस समय वहां छोटी छवि को छोड़कर सभी शिष्य घायल थे, जो एक निर्दयी भेड़िए की तरह साधकों का संहार कर रही थी, जिससे यश के कानों में तंत्र के संदेश गूंज रहे थे, जो उसे मिलने वाले पुण्य अंकों की जानकारी दे रहे थे। यश धीरे से मुड़ा, और अर्जुन प्रताप थोड़ी दूर से उसकी ओर तेजी से बढ़ते हुए कांपने लगा। वह लगभग 5 मीटर की दूरी पर एक घुटने के बल बैठ गया और बोला, मैं स्वर्ण दरबार पर्वत में शामिल होना चाहता हूं और आपकी सेवा करना चाहता हूं। डिंग! आपने एक अधीनस्थ अर्जुन प्रताप, एक दिव्य दरबार साधक को प्राप्त किया है। आपको 100 पुण्य अंकों से पुरस्कृत किया जाता है। यश ने उसे तिरछी नजर से देखा। उसने न तो सिर हिलाया और न ही मना किया, बस धीमे स्वर में कहा, जगह साफ करो। उसके पास अर्जुन प्रताप के स्पष्टीकरण को सुनने का समय नहीं था, और वह यह नहीं जानना चाहता था कि दिव्य तलवार संप्रदाय छोड़ने के बाद क्या हुआ। इसीलिए उसने बस उसे एक आदेश दिया। जी वरिष्ठ! अर्जुन प्रताप अत्यंत प्रसन्न हुआ, और उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। अपनी आंखों में एक भयंकर चमक के साथ वह उन भागते हुए ब्रह्मसागर साधकों की ओर कूदा। इस बीच यश मुड़ा और मायावी नभ मंडप के भीतर चला गया। मंडप का आंतरिक भाग महागुरु आर्यावत द्वारा विशेष रूप से बनाया गया एक एकांत साधना स्थल था। यहां तक कि एक नवजात दिव्यता क्लेश साधक को भी इसे बलपूर्वक तोड़ने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होगी। यश ने एक गुप्त बटन दबाया, जिससे एक दरवाजा गूंजते हुए बाईं ओर खिसक गया। वह उसके अंदर गया और उसे फिर से बंद कर दिया। दुनिया शांत हो गई, और उसी समय चरम रूप अनुभव कार्ड का प्रभाव समाप्त हो गया। उसके डैनेटियन में मौजूद ऊर्जा की विशाल मात्रा ज्वार की तरह तुरंत वापस चली गई। बहरहाल यश काफी शांत था। मंडप का आंतरिक भाग धुंधला सा प्रकाशित था। केवल छत से एक हल्की रोशनी आ रही थी। यह स्थान साधना के लिए वास्तव में उपयुक्त था। यश को अब बाहर क्या हो रहा है, इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। उसे अब अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपनी निर्णायक शक्तियों को फिर से संगठित करने की आवश्यकता थी। नाम: यश जाति, मानव साधना स्तर, इंद्रिय संघनन क्षेत्र का प्राण शोधन और आत्मा निर्माण चरण, पुण्य अंक 6,676 अवतार, 3 संघनित पुष्प शेष जीवन, 5,506 दिन वस्तुएं, घातक अवरोध कार्ड, निष्क्रिय, संख्या 7 साधना, तकनीक, स्वर्ग लेखन की 3 लिपियां, शस्त्र, मोहक चक्र, स्वामी, तनिषा। इसका उपयोग करने से पहले इसे फिर से परिष्कृत करने की आवश्यकता है। चरम रूप अनुभव कार्ड वास्तव में समाप्त हो गए थे, और उसके पास केवल 7 घातक अवरोध कार्ड बचे थे। एक शक्तिशाली शत्रु एक सांस के अंतराल में 10 या 100 बार भी हमला कर सकता था, इसीलिए 7 अवरोधों का अधिक महत्व नहीं था। अब जब उसके पास कोई निर्णायक शक्ति नहीं बची थी, तो उसे क्या करना चाहिए? स्वर्ण दरबार पर्वत के सबसे बड़े खलनायक के रूप में वह बाहर के कई साधकों का लक्ष्य था। यश प्रकाश की किरणों के बीच पालथी मारकर बैठ गया और विचारों में खो गया। ढाल को ठीक कर दिया गया था, और यह 10 दिनों से आधे महीने तक किसी भी दुर्जय शत्रु को रोक सकती थी। इसके अलावा लगातार 2 चरम रूप अनुभव कार्डों का उपयोग करने के बाद यश ने धार्मिक साधकों को चौंका दिया था। वे कितने भी मूर्ख क्यों ना हों, वे फिर से स्वर्ण दरबार पर्वत पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेंगे, जैसे कि अन्यांग की यात्रा ने यश को 6,000 से अधिक योग्यता अंक दिलाए थे। रास्ते में उसने सिस्टम के कई संदेश सुने थे, और यह अपेक्षित था कि उसने इतने सारे योग्यता अंक जमा कर लिए होंगे। चारवी परिवार का अपहरण, तमस का आत्मसमर्पण और तनिष्ठा की गिरफ्तारी, इन सभी घटनाओं ने उसे योग्यता अंक प्रदान किए थे। जहां तक उन लोगों की बात थी जिन्हें उसने मार दिया था, उनकी गिनती करने का उसका मन नहीं था। हथियारों की बात करें तो यश को यह उम्मीद नहीं थी कि उसने अपने शिष्य से जो स्वर्ग श्रेणी का खजाना छीना था,
उसका दोबारा उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि स्वर्ग श्रेणी के किसी अस्त्र को परिष्कृत करना आसान नहीं था, क्योंकि एक बार किसी को अपना स्वामी स्वीकार कर लेने के बाद उसे बदलना बेहद कठिन होता था। वास्तव में यह किसी व्यक्ति की विचारधारा बदलने से भी अधिक कठिन कार्य था। टिंग, एक डिवाइन कोर्ट साधक मारा गया। आपको 100 योग्यता अंक प्राप्त हुए हैं। टिंग, एक ब्रह्म सागर साधक मारा गया। आपको 10 योग्यता अंक प्राप्त हुए हैं। यश ने अपना सिर हिलाया। वे केवल एक स्तर के अंतर पर थे, फिर भी पुरस्कार में 10 गुना का अंतर था। अब जब उसके पास पर्याप्त योग्यता अंक थे, तो उसे यह सोचने की आवश्यकता थी कि वह उनका उपयोग कैसे करे। क्या उसे भाग्यशाली ड्रॉ आजमाना चाहिए? उसके लिए यह जुए जैसा था। हालांकि वह इनके माध्यम से भाग्य अंक जमा कर सकता था, लेकिन यदि उसका भाग्य खराब रहा और वह लगातार हारता रहा, तो वह क्या करेगा? उसने सोचा कि उसे तब तक थोड़ा और प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि छोटी छवि और अर्जुन प्रताप शेष साधकों को समाप्त नहीं कर देते। यह सोचकर वह खड़ा हुआ और चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह बहुत लंबे समय से इस गुप्त कक्ष में नहीं आया था, इसलिए यहां बहुत सी चीजें विस्मृत पड़ी थीं। यद्यपि कक्ष में मंद प्रकाश था, फिर भी वह वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। यहां कई धार्मिक संप्रदायों की साधना तकनीकें रखी गई थीं, जैसे प्राचीन तलवार तकनीक, शांत मंत्र, दांव हृदय सूत्र और कई अन्य। जहां तक उसे झात था, उसके किसी भी शिष्य ने इनका अभ्यास नहीं किया था। वह इसका कारण समझ सकता था, क्योंकि ये तकनीकें सिस्टम द्वारा दी गई विधाओं के सामने कहीं भी नहीं ठहरती थीं। साधना तकनीकों के अतिरिक्त यहां कुछ अस्त्र भी थे। उनमें से अधिकांश केवल रहस्य श्रेणी और पीली श्रेणी के थे, जो नवजात दिव्यता क्लेश साधकों की दृष्टि में अत्यंत तुच्छ हथियार थे। यश के लिए भी स्थिति वैसी ही थी, और उन पर एक सरसरी दृष्टि डालने के बाद उसकी रुचि समाप्त हो गई। वे सभी धूल की एक मोटी परत से ढके हुए थे, जिसका अर्थ था कि उन्हें लंबे समय से छुआ तक नहीं गया था। उनमें से अधिकांश पुराने थे, और यश को याद नहीं आ रहा था कि वे कहां से आए थे या उनका प्रयोग कैसे करना है। इसी बीच ईविल स्काई पैवेलियन के प्रांगण में तनिषा अपने पेट में होने वाले असहनीय दर्द के कारण चौंक कर जाग गई। उसने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर देखा। ये ईविल स्काई पैवेलियन है। यह वही स्थान था जहां कई वर्ष पूर्व उसके संप्रदाय में सम्मिलित होने का समारोह आयोजित हुआ था, और उसने इसे देखते ही पहचान लिया। यहां की प्रत्येक वस्तु उससे परिचित थी, हर वृक्ष, दीवार, यहां तक कि दीवारों पर बनी लकीरें भी। तभी एक अत्यंत दुर्बल स्वर गूंजा, छठी, छठी कनिष्ठ बहन। तनिषा स्तब्ध रह गई। उसने तीव्रता से स्वर की दिशा में देखा और मानवराज को अपनी ओर लड़खड़ाते हुए आते पाया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और उसकी छाती रक्त से सनी हुई थी। चौथे वरिष्ठ भाई। मानवराज उसके समीप बैठ गया और एक थकी हुई मुस्कान के साथ बोला, कनिष्ठ बहन, तुम्हारा वापस आना ही उचित है। क्या? तनिषा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह उसकी बात का अर्थ नहीं समझ पा रही थी। बस इसकी आदत डाल लो, ये सब प्रपंच है। खूं, खूं। मानवराज ने खांसा और अपना रक्त पोंछा। इस प्रसंग में तनिषा अपने वरिष्ठ भाई मानवराज की जर्जर अवस्था को देखकर चकित रह जाती है। मानवराज अत्यधिक थकान और चोटों के बावजूद अपने गुरु यश के प्रति अटूट निष्ठा प्रदर्शित करते हैं। जब मानवराज विश्राम करने लगते हैं, तब उनकी विशिष्ट साधना तकनीक का चमत्कारिक प्रभाव दिखाई देता है, जिससे उनके चारों ओर वनस्पतियों का एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। इसे देखकर तनिषा को झांत होता है कि मानवराज ने साधना के एक नए और अत्यंत शक्तिशाली स्तर को प्राप्त कर लिया है। इसी दौरान छोटी छवि वहां आती है और तनिषा के प्रति अपना कड़ा विरोध और अविश्वास जताती है। कुछ ही समय बाद ध्रुवसेन भी वहां पहुंचते हैं, जिनकी शारीरिक स्थिति भी पिछले संघर्षों के कारण काफी चिंताजनक दिखाई देती है। क्या आप अगले भाग का संक्षिप्त विवरण चाहेंगे? चलेंगे और लड़ेंगे। तनिषा फिर से उपहासपूर्वक मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही उसने ध्रुवसेन को अपनी ओर घूरते देखा, वह तुरंत रुक गई। तनिषा, तुमने संप्रदाय को त्याग दिया है, गुरु के साथ विश्वासघात किया है
और तुम्हारे इस छल से मनुष्य और स्वर्ग दोनों घृणा करते हैं। तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसे हुई? मानवराज और छोटी छवि के विपरीत ध्रुवसेन का स्वभाव शांत था, लेकिन उनका क्रोध अधिक उग्र था। वह जानते थे कि स्वर्णिम दरबार पर्वत की हालिया आपदा में तनिष्ठा ने मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए वह उस पर अत्यंत क्रोधित थे। ज्येष्ठ भ्राता, अब जब हम इस मोड़ पर आ गए हैं, तो आपको और पाखंडी होने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप भूल गए कि वह बूढ़ा हमारे साथ कैसा व्यवहार करता था? ध्रुवसेन रुके। वह बहुत पहले ही संप्रदाय में शामिल हो गए थे और वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उनके गुरु अपने शिष्यों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। यदि ऐसा न होता, तो इतने सारे शिष्यों ने उनके साथ विश्वासघात कैसे किया होता? तनिषा ने आगे कहा, देखो, तुम सब अभी कितने दयनीय दिख रहे हो। वह बूढ़ा मरने वाला है। जब वह समय आएगा, तो मुझे आशा है कि तुम उतने ही न्यायप्रिय रहोगे जितने आज हो। चुप रहो। ध्रुवसेन के नथुने फड़कने लगे। छवि, चूंकि गुरु यहां नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ओर से उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ो। आह, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। ओ। छोटी छवि अपनी बड़ी बहन के पास गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने अपना हाथ उठाया और तनिषा के चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ की आवाज गूंज उठी और इसने तनिषा के गाल को सुन्न कर दिया। ध्रुवसेन ने फटकार लगाई, इस थप्पड़ के साथ मुझे आशा है कि तुम याद रखोगी कि यह दुष्ट आकाश मंडप है, वही स्थान जहां तुमने गुरु से अपनी सारी कलाएं सीखी थीं। अगर तुमने फिर से कुछ भी अभद्र कहने का साहस किया, तो मुझ पर दया न दिखाने का दोष मत मढ़ना। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि उसने तनिषा को हिलाकर रख दिया और उसके प्राण और रक्त को विचलित कर दिया। हालांकि ध्रुवसेन घायल थे, फिर भी उन्हें इतनी जोरदार आवाज निकालने में कोई समस्या नहीं हुई। चूंकि तनिषा ने अपना साधना आधार खो दिया था, वह इसे सहन नहीं कर सकी और उसने मुंह भरकर खून की उल्टी कर दी। ज्येष्ठ भ्राता, मुझे जंजीरें हटाने में आपकी सहायता करने दें। छोटी छवि ने कहा, आवश्यकता नहीं है। यह जंजीर 1000 साल पुराने ठंडे लोहे से बनी है। मुझे डर है कि केवल ज्येष्ठ भ्राता सम्राट विक्रांत की यशब खड्ग और द्वितीय ज्येष्ठ भ्राता रुद्रवीर की दीर्घायु तलवार ही इसे काट सकती है। ध्रुवसेन ने सिर हिलाया और आह भरी। तभी अर्जुन प्रताप अपनी पीठ पर तलवार ली घबराते हुए आंगन में आया। यह दूसरी बार था जब उसने दुष्ट आकाश मंडप में प्रवेश किया था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भले ही यहां मौजूद तीनों दुष्ट घायल थे, फिर भी वह बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ था। साथ ही वहां एक और मूड़ी छोटी दुष्ट भी थी। रुको। छोटी छवि उस पर चिल्लाई। प्रणाम, जे ज्येष्ठों। अर्जुन प्रताप ने अपनी मुट्ठियां बांधी और हकलाते हुए कहा, तुम दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य थे, जो एक प्रसिद्ध न्यायप्रिय संप्रदाय है। तुम स्वर्णिम दरबार पर्वत में क्यों शामिल होना चाहते हो? क्या तुम्हें दुनिया द्वारा उपहास किए जाने का डर नहीं है? ध्रुवसेन ने पूछा। हालांकि अर्जुन प्रताप विचलित नहीं हुआ। यदि मुझे उपहास किए जाने का डर होता, तो मैं यहां खड़ा नहीं होता। अब जब मैं यहां हूं, तो इसका अर्थ है कि मैंने इस पर विचार कर लिया है। वरिष्ठ महोदय, आप कहां हैं? कृपया इस कनिष्ठ को स्पष्टीकरण देने का एक अवसर दें। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। तनिषा ने हंसने से पहले अर्जुन प्रताप को एक जटिल दृष्टि से देखा। पागल, तुम पागल हो। बहुत से लोग स्वर्णिम दरबार पर्वत से जितना संभव हो सके उतना दूर रहने के लिए उत्सुक हैं, और फिर भी तुमने इसमें शामिल होना चुना। क्या तुम खुद को मरवाने के लिए इतने उतावले हो? अर्जुन प्रताप ने तनिषा की ओर नहीं देखा। वरिष्ठ महोदय ने मुझ पर दया की है। दया? यह बहुत हास्यास्पद है, बहुत ही हास्यास्पद। यश ने उन सभी को सरसरी तौर पर देखने के बाद आह भरी। कक्ष में रखी वस्तुएं, वे सभी पुरानी वस्तुएं थीं। हालांकि उनमें से कुछ काफी अच्छी थीं और बाद में काम आ सकती थीं। उसने पाया कि उसके पुण्य अंकों में कुछ समय से कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इसलिए वह रोशनी के नीचे वापस चला गया और सोचने लगा कि वह उनका उपयोग कैसे करेगा। 7540 अंक। यश ने शॉपिंग मॉल खोलते समय सिस्टम पैनल पर पुण्य अंकों को देखा।
एक शक्तिशाली चतुष्कोणीय अवतार की कीमत 5,000 पुण्य अंक है। उसने अपना सिर हिलाया। वह अवतार उसकी साधना को अधिक से अधिक इंद्रिय संघनन स्तर के शिखर तक पहुंचा सकता था, जो उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक पंच ऊर्जा ब्रह्मांड अवतार विचार से बाहर था, क्योंकि इसकी कीमत 8,000 पुण्य अंक थी। हथियार। यश ने सिस्टम में मौजूद हथियारों पर एक नजर डाली। उन्हें कृपाण, भाला, गदा, परशु और कई अन्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था, और उनकी 4 श्रेणियां भी थीं, जिनके नाम थे आकाश, पृथ्वी, रहस्यमयी और पीला। बात बस इतनी थी कि अच्छे हथियारों के लिए एक शक्तिशाली साधना आधार की आवश्यकता थी। कार्ड। एक प्रत्यावर्तन कार्ड की कीमत 500 पुण्य अंक थी, और एक गंभीर अवरोध कार्ड की कीमत 100 पुण्य अंक थी। वे महंगे थे और उसके त्रुप का इक्का बनने के योग्य नहीं थे। यश ने अपना सिर हिलाया और नीचे की ओर देखा। एक त्रुटिहीन कार्ड। त्रुटिहीन कार्ड 10 सेकंड के लिए क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। 500 पुण्य अंक। ये कार्ड बुरा नहीं है। ये लगभग अजेयता जैसा है, लेकिन 10 सेकंड बहुत कम है। उसके बाद भी मुझ पर खतरा बना रहेगा। यदि कोई अच्छा पलटवार नहीं है, तो मैं ऐसे कार्ड का उपयोग करना पसंद करूंगा जो मुझे भागने में मदद कर सके। फिर भी ये एक अच्छा कार्ड है, लेकिन इसका उपयोग वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। यश ने इसे खरीदने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अन्य कार्डों को देखना जारी रखा। घातक प्रहार कार्ड लक्ष्य पर घातक प्रहार करने के लिए एक अकथनीय शक्ति प्रदान करता है। 500 पुण्य अंक। यश ने इस कार्ड के विवरण को ध्यान से देखा। अपने पिछले जीवन में एक ऑनलाइन गेम प्रेमी के रूप में वह जानता था कि यदि किसी राक्षस को मारने से मिली वस्तु में घातक प्रहार की क्षमता होती है, तो आम तौर पर उसके सक्रिय होने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि इस कार्ड में ऐसी कोई सीमा नहीं थी। उसने दाएं और फिर बाएं देखा, लेकिन उसे कोई अन्य विवरण या सीमा नहीं मिली। अकथनीय शक्ति, इसका क्या अर्थ है? यश सोच में डूब गया। चाहे वह कोई भी शक्ति हो, विवरण के आधार पर यह कार्ड बुरा नहीं होना चाहिए। मैं इसे बाद में खरीद सकता हूं। उच्च श्रेणी रक्षा कार्ड 30 सेकंड के लिए क्षति को 90% तक कम करें। 500 पुण्य अंक। द्वितीय श्रेणी रक्षा कार्ड 30 सेकंड के लिए क्षति को 60% तक कम करें। 300 पुण्य अंक। उसके बाद के 1 दर्जन से अधिक कार्ड सभी रक्षात्मक कार्ड थे। चूंकि यश की वर्तमान साधना केवल इंद्रिय संघनन स्तर पर थी, इसीलिए वे उसके लिए काफी हद तक बेकार थे। आखिरकार 90% क्षति कम होने के बाद भी शेष 10% उसे मारने के लिए पर्याप्त से अधिक था। उसने अपना सिर हिलाया। ये कार्ड त्रुटिहीन कार्ड से कम उपयोगी हैं। 1 मिनट रुकिए। उनमें से अधिकांश रक्षात्मक कार्ड क्यों हैं? क्या सिस्टम मुझे कायर बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या वह चाहता है कि मैं दूसरों को बिना पलटवार किए मुझे पंचिंग बैग की तरह पीटने दूं? ये एक दुष्ट कुलाधिपति की लड़ने की शैली नहीं है। उसने और नीचे देखा। वहां केवल कुछ ही कार्ड थे जो प्रश्न चिन्ह दिखा रहे थे, और उनका विवरण तक नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि सिस्टम ने उनके विवरण और कीमतों को छिपा दिया होगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने सहस्र लोक चक्रवात और असंख्य सर्वोच्च के अवतारों के साथ किया था। सभी ऑनलाइन गेम उत्साही जानते थे कि इसका अर्थ है कि वे श्रेष्ठ और शक्तिशाली थे। सभी कार्डों को देखने के बाद यश ने 3 अचूक कार्ड और 3 घातक प्रहार कार्ड चुने। इस संयोजन ने उसे आक्रमण और रक्षा दोनों प्रदान किए। अचानक उसे एक भयानक विचार आया। क्या होगा यदि वह एक अचूक कार्ड पर घातक प्रहार कार्ड से हमला करे? क्या यह सबसे मजबूत भाले और सबसे मजबूत ढाल की कहानी जैसा होगा? वह इसे कैसे आजमा सकता था? केवल इसके बारे में सोचकर ही उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वैसे भी उसने बाकी रक्षात्मक कार्डों को अनदेखा करने का फैसला किया, क्योंकि आक्रमण ही सबसे अच्छी रक्षा थी। पलक झपकते ही उसने 3,000 पुण्य अंक खर्च कर दिए। हालांकि ये कार्ड इस कीमत के लायक थे, इसीलिए इस बारे में बहस करने के लिए कुछ नहीं था। मुझे शेष 4,540 पुण्य अंकों का उपयोग कैसे करना चाहिए? क्या मुझे अपनी जीवन अवधि बहाल करने के लिए कुछ उलटफेर कार्ड खरीदने चाहिए?
उसका शरीर उसकी साधना के आधार की बहाली की कुंजी था, लेकिन शेष पुण्य अंक केवल 9 उलटफेर कार्ड खरीदने और उसे लगभग 2700 दिनों का जीवन देने के लिए पर्याप्त थे। यह अभी भी उस जीवन अवधि से बहुत कम था जो उसके पास पहले थी, जो लगभग 1000 वर्ष थी। यह ध्यान देने योग्य था कि उलटफेर कार्ड विपरीत होने पर केंद्रित था, जिसका अर्थ था कि यह आयु वृद्धि को उल्टा कर सकता था, लेकिन उसके पुराने शरीर में अतिरिक्त जीवन काल नहीं जोड़ सकता था। लकी ड्रा के बारे में क्या? उसे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या खराबी थी, लेकिन अचानक लकी ड्रा शब्द उभर आया। लकी ड्रा के पिछले द्वार के अनुभव के साथ यश जानता था कि यदि उसकी किस्मत खराब रही तो यह खेल उसके सभी पुण्य अंकों को निगल सकता है और उसे कुछ भी नहीं देगा। मुझे शेष पुण्य अंकों का उपयोग अपनी साधना के आधार को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि यही सब कुछ की जड़ है। यश ने उस दृश्य के बारे में सोचा जब उसने पिछली बार शतविपत्ति अंतर्दृष्टि अवतार उत्पन्न किया था। उसने देखा कि इसके नीचे का 8 पंखुड़ियों वाला स्वर्ण कमल 9 पंखुड़ियों वाले में बदल गया था। उसने कुछ चरम रूप अनुभव कार्डों का उपयोग किया था और वे सभी एक जैसे थे, तो परिणाम अलग क्यों थे? क्या यह स्वर्ग ग्रंथ के कारण है? उसने सोचा कि यह किस तरह की साधना तकनीक थी। यह उसकी स्मृति की किसी भी तकनीक से अलग थी। इसमें कोई वास्तविक चाल नहीं थी, कोई श्वास विधि नहीं थी और ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए कोई शास्त्र नहीं था। खैर, मेरा साधना आधार वास्तव में सब कुछ की जड़ है, लेकिन उससे पहले मुझे बस कुछ लकी ड्रा आजमाने दें। पाताल संप्रदाय का मुख्यालय महानयान के पश्चिमी भाग के एक प्रांत यू के उत्तर में पिंगड़ू पर्वत पर स्थित था। पाताल संप्रदाय के विशाल कक्ष के भीतर, महाराज, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। अकेले कुलाधिपति ने व्युत्पन्न चंद्र महल की स्वामिनी को पकड़ लिया और स्वर्ण पर्वत पर आक्रमण करने वाले न्यायप्रिय संप्रदाय और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। बोलने वाले के सामने एक सिंहासन था जो काले कोहरे के बादल में लिपटा हुआ था, जिसने दृश्य को अवरुद्ध कर दिया था। मैं समझ गया। कोहरे से एक भारी आवाज निकली, स्वामी, व्युत्पन्न चंद्र महल की स्वामिनी आपकी कनिष्ठ शिष्या थी। न्यायप्रिय साधकों के साथ कुलाधिपति पर उसका हमला बुरी तरह विफल रहा। यूं संप्रदाय, तियान संप्रदाय और लुओ संप्रदाय क्रोधित हैं और वे अपने मृत शिष्यों को श्रद्धांजलि के रूप में व्युत्पन्न चंद्र महल के प्रत्येक व्यक्ति को मारने की कसम खाते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें उसकी मदद करने की जरूरत है? विशाल कक्ष में सन्नाटा छा गया। शांति के एक क्षण के बाद कोहरे से आवाज आई, वह इसी के लायक है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ गया महाराज। उस व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी बांधी और झुककर प्रणाम किया, फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एक और बात है, मुझे बताओ। राजघराने में हमारे तैनात जासूस ने बताया कि लेडी जेड स्वर्ण दरबार पर्वत को मिटाने की योजना बना रही है और उसने सम्राट को शाही सेना भेजने के लिए मनाने की भी कोशिश की, और सम्राट ने उसे 3 महीने तक उसके कक्ष से बाहर निकलने पर रोक लगाकर दंडित किया है। काली धुंध में सन्नाटा छा गया, जैसे उसके पीछे का वक्ता किसी बात पर विचार कर रहा हो। कुछ क्षण बाद आवाज आई, महान यान हमेशा युद्ध में रहता है और शाही सेना राजधानी की रक्षा करने वाली शक्ति है। उसे इतनी आसानी से कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है? लेडी जेड ने इस बार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन आवाज रुकी और फिर जारी रही, वह पश्चिमी क्षेत्रों से आती है और आखिरकार हम में से एक नहीं है। उस पर कड़ी नजर रखो। जैसी आपकी आज्ञा मेरे स्वामी। साथ ही आवाज फिर से गूंजी, खड्ग प्रेमी दूसरों को चुनौती देना पसंद करता है। चूंकि क्लैरिटी संप्रदाय में कई विशेषज्ञ हैं, उसे वहां भेजें। उसे खड्ग दानव से बचने के लिए कहें। मैं इसे अभी करूंगा। ध्रुवसेन, छोटी छवि और अन्य लोग आंगन में उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। सूरज पहले से ही ढल रहा था, लेकिन उनके गुरु अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। युद्ध के बाद गुरुदेव का शांत होना और स्वस्थ होना सामान्य है। छोटी कनिष्ठ बहन,
इधर उधर घूमना बंद करो। तुम मेरा सिर चकरा रही हो। ध्रुवसेन ने अपने अंगूठे से अपनी कनपटी मलते हुए कहा। इस बीच अर्जुन प्रताप ने सम्मानपूर्वक कहा, पुराने वरिष्ठ एक शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। वह ठीक हो जाएंगे। देखो यह ढाल कितनी चमकदार है। छोटी छवि ने उसे घूर कर देखा और कहा, मूर्ख। तनिषा ने ऐसा नहीं सोचा और उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अंदर जाकर देखती। वह बहुत वृद्ध हैं और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी समय ईविल स्काई पेवेलियन के अंदर से एक गुप्त दरवाजे के हिलने की यांत्रिक आवाज आई, जिसके साथ वह आवाज भी आई जिससे वे सभी परिचित थे। तुम सब अंदर आ जाओ। तनिषा सहित हर कोई कांप उठा और उनकी थकान उस पल में गायब हो गई। छोटी छवि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उसने तनिषा का कंधा पकड़कर कहा, चलो देखते हैं कि गुरुदेव तुम्हें कैसे दंड देते हैं। यश गुप्त कक्ष से बाहर आ गए थे और अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर बाहर खड़े थे। गुरुदेव को प्रणाम। पुराने वरिष्ठ को प्रणाम। तनिषा को जमीन पर पटक दिया गया। उसने अपना सिर उठाया। वह वृद्ध व्यक्ति का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन उसे केवल उनकी पीठ दिखाई दी। यश ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वे अपनी दाढ़ी सहलाते हुए इधर उधर टहलने लगे। गुरुदेव, छोटी छवि ने संकोच के साथ पुकारा। तभी उसने यश को धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए सुना, मैं एक भी पुरस्कार क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं? आ? आप किस बारे में बात कर रहे हैं गुरुदेव? छोटी छवि ने पूछा। कुछ नहीं। यश ने अपने विचारों को एकाग्र किया और धीरे से मुड़कर उपस्थित सभी लोगों पर नजर डाली। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे जिसे भी देख रहे थे, वे सभी उनसे कह रहे थे, प्रयास करने के लिए धन्यवाद। छोटी छवि बता सकती थी कि उसके गुरु खुश नहीं थे, इसलिए वह शरारत से हंसी और बोली, नाराज न हो गुरुदेव, मैंने सभी आक्रमणकारियों को मार डाला है। यदि आप अभी भी खुश नहीं हैं, तो मैं वापस जाकर उनके शरीरों पर अपनी छुरी से कुछ और बार वार कर सकती हूं। अर्जुन प्रताप। यश ने हाथ उठाया और सहजता से कहा, चौथा कहां है? चौथा बुरी तरह घायल है, लेकिन यह उसके लिए एक दुर्लभ अवसर भी लाया है। वह अब जंगलों द्वारा सुरक्षित है और आपसे मिलने नहीं आ सकता। गुरुदेव, ध्रुवसेन ने अपने साथ जंजीर खींचते हुए उत्तर दिया। यश आश्चर्यचकित हुए और फिर बोले, 7 दिनों तक जंगल के पास कोई नहीं जाएगा? मानवराज को 7 दिन लगेंगे जंगलों के संरक्षण में आगे बढ़ाने के प्रयास में, और यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आई तो वह फिर कभी दिव्य नवजात क्लेश क्षेत्र में कदम नहीं रख पाएगा। तनिषा ने यश की आंखों में देखा और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, आपको पाखंडी बनने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आप आधी रात को चुपके से उसके पास जाएंगे और उसे एक थप्पड़ जड़ देंगे। यश ने बस उसे अनदेखा कर दिया और उदासीन स्वर में कहा, छवि। जी गुरुदेव, इसे पर्वत के पिछले हिस्से में ले जाओ और अपनी गलतियों पर पश्चाताप करने के लिए दीवार की ओर मुंह करके खड्डा कर दो। जी गुरुदेव। छोटी छवि आगे बढ़ी और उसने तनिषा को पकड़ डच लिया। पर्वत के पिछले हिस्से के ठंडे और एकांत वातावरण के विचार मात्र से तनिषा सिहर उठी। वह विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसका डेंटियन रिक्त था और वह ऊर्जा का एक अंश भी नहीं जुटा पा रही थी। उसके बाद यश की दृष्टि अर्जुन प्रताप पर पड़ी, जो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और सम्मानपूर्वक बोला, वृद्ध वरिष्ठ, मैं स्वर्ण दरबार पर्वत में सम्मिलित होने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। इस दुनिया में आने के बाद से यश ने किसी को शिष्य बनाने के बारे में नहीं सोचा था। जो कुछ उसने जाना था, उसके अनुसार वह वृद्ध खलनायक अपनी साधना के चरमोत्कर्ष पर था जब उसने शिष्यों को लेना शुरू किया था। अपनी वर्तमान साधना के साथ उसके लिए यह सुनिश्चित करना कठिन था कि वह कुछ महत्वाकांक्षी और विश्वासघाती लोगों को शिष्य के रूप में नहीं लेगा। इसके अलावा वर्तमान 9 शिष्यों ने पहले ही उसे सिरदर्द दे रखा था और उसके पास दूसरों को सिखाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। सागर के ऊपर चमकता है निर्मल चांद, दूर रहकर भी हम साथ हैं इस पल में। उसने उस कविता के बारे में सोचा जिसका उपयोग वह वृद्ध खलनायक शिष्यों की खोज के लिए करता था। अभी भी एक अंतिम स्थान रिक्त था।
उसने सोचा कि उस वृद्ध खलनायक ने उसे क्यों नहीं भरा, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। तुम्हारे पास अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि तुमने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की तलवार साधना सीखी है। यदि तुम अब किसी अन्य साधना तकनीक को अपनाते हो, तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करने पर भी आधा ही परिणाम मिलेगा। यश ने कहा। उसका संदेश स्पष्ट था। वह अर्जुन प्रताप को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। वृद्ध वरिष्ठ अर्जुन प्रताप ने उत्सुक भाव के साथ विनती करने की कोशिश की। यश ने धीरे से हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। फिर अपने पास की मेज से एक पुस्तक उठाई और उसे हल्के से उसके सामने फेंक दिया। यह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की प्राचीन एकाकी तलवार तकनीक है। तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम्हें इसमें महारत हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अर्जुन प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने उत्साह के साथ उस पुस्तक को देखा। वह कभी स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का सबसे बड़ा शिष्य था और वह निश्चित रूप से इस पुस्तक का महत्व समझता था। प्राचीन एकाकी तलवार तकनीक हमेशा गुरु द्वारा शिष्यों को सिखाई जाती थी। इसे स्तर दर स्तर सिखाया जाता था और जब शिष्य पहला स्तर सीख लेता था, तभी गुरु दूसरा स्तर सिखाता था। हालांकि अर्जुन प्रताप ने इसमें लगभग पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी, लेकिन महेंद्र सिंह ने उसे कभी भी तलवार की सभी तकनीकें में नहीं सिखाई थीं। यह परिघटना न केवल स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में मौजूद थी, बल्कि दुनिया के अन्य धर्मपरायण संप्रदायों में भी थी। हर कोई इसे एक परंपरा मानता था और शिष्यों को यह सामान्य लगता था, इसीलिए किसी ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यश उसके सामने वह तलवार तकनीक फेंक देगा जिसे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय द्वारा एक अनमोल खजाना माना जाता था, जैसे कि वह कोई मूल्यहीन वस्तु हो। वह उत्साहित कैसे ना होता। इस तलवार तकनीक के साथ उसे अब इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह दिव्य नवजात क्लेश क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। धन्यवाद वृद्ध वरिष्ठ, धन्यवाद। अर्जुन प्रताप ने दोनों हाथों से पुस्तक को पकड़ डेच लिया और अपना माथा जमीन पर टेकते हुए दंडवत प्रणाम किया। ध्रुवसेन ने कहा, चूंकि तुम दुष्ट आकाश मंडप के शिष्य नहीं हो, इसलिए अब से तुम मेरे गुरु को मंडप स्वामी कहकर संबोधित करोगे। जी, मैं समझ गया। अर्जुन प्रताप ने सम्मानपूर्वक कहा। दुष्ट आकाश मंडप में ठहरने के कई स्थान हैं। पूर्वी मंडप और दक्षिणी मंडप को छोड़कर तुम कहीं भी रहने के लिए चुन सकते हो। मैं समझ गया। अब तुम जा सकते हो। हाथों में पुस्तक लेकर अर्जुन प्रताप ने झुककर प्रणाम किया और दुष्ट आकाश मंडप से बाहर चला गया। यश ने धीरे से सिर हिलाया। यह स्पष्ट था कि ध्रुवसेन शिष्यों के प्रबंधन में अधिक अनुभवी था। जब अर्जुन प्रताप चला गया तो ध्रुवसेन ने झुककर कहा, गुरुजी, यह अर्जुन प्रताप आखिरकार स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का शिष्य है। यश के लिए सब कुछ समझाना बहुत समय लेने वाला होता और उसे ध्रुवसेन को अर्जुन प्रताप के माता पिता और उनके पिता की हत्या के बारे में बताना पड़ता। यह बहुत झंझट भरा था। इसलिए उसने बस अपना हाथ हिलाया और कहा, मेरी अपनी योजनाएं हैं। मैं समझ गया गुरुजी। ध्रुवसेन की यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि उसे समझ नहीं आया। यश ने मुड़ने और दुष्ट आकाश मंडप के भीतर जाने से पहले अपने चारों ओर की जंजीर पर एक नजर डाली। ध्रुवसेन कुछ कहने ही वाला था कि उसने अपने गुरु को अस्पष्ट रूप से बुदबुदाते हुए सुना, भाग्य अब बदल जाना चाहिए। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, गुरुजी, आप विश्राम करें। जब तक उसने ऊपर देखा, उसके गुरु जा चुके थे। उसने अपने गाल से पसीना पोंछा और अपने चारों ओर लिपटी जंजीर को खींचा। उसने यश से जंजीर हटाने के लिए कहने के बारे में सोचा, लेकिन ऐसा